दोस्तों आज इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया गया है। कारण है वहां पे पाकिस्तान का मच अवेटेड यूएस ईरान मीडिएशन होने वाला है। अब ये मीडिएशन शुरू होता उसके पहले ही नेगेटिव क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। कारण है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल को कहा है कि ये कैंसर है। जी हां, और काफी लानत भी भेजी है और बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने की है। इसके बाद दोस्तों इजराइल जो कि पब्लिकली यूजुअली रिब्यूक नहीं करता है पाकिस्तान को या इस प्रकार से पब्लिकली इस प्रकार के क्रिटिसिज्म पर कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन इस बार भयानक अगर आप देखें तो इजराइल की ओर से भी शब्द चलाए गए हैं, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई, फॉरेन मिनिस्टर ने लताड़ लगाया और उसके बाद पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दरअसल जो ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड मीडिएटर टैग पे कहीं ना कहीं एक धब्बा लगा रहे हैं। और जो हुआ है कुछ इस प्रकार है, एक तरफ पाकिस्तान पेड मीडिया कैंपेन चला रहा है, अपने पत्रकारों से दुनिया को दिखा रहे हैं वर्ल्ड मीडिएटर हैं वो, वहीं इस्लामाबाद जहां आज लॉकडाउन में है उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट किया, इजराइल ईविल है, कर्स फॉर ह्यूमैनिटी है, टॉक्स जहां पे इस्लामाबाद में चलने वाले हैं वहां जेनोसाइड हो रहा है, लेबनान में इनोसेंट सिटीजन्स को मारा जा रहा है, पहले गाजा में फिर ईरान में अब लेबनान में। मैं यही प्रे करता हूं कि जिन लोगों ने इन यूरोपियन ज्यूज के लिए पैलेस्टीन में देश बनाया, वो ये कैंसरस देश बनाया है, वो सब नर्क की आग में जलें। दोस्तों अगर ये ट्वीट अगर आप देखें तो क्लियरली जीनोफोबिक है और एंटी सेमिटिक है, इसमें कोई दो मत होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों इजराइल ने इसे इग्नोर नहीं किया। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से यह बात हो रही है मीडिएशन के पहले, जिसमें इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है क्लियरली। उसके बाद दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को लताड़ लगाई और ऊपर से जो जोर आया, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्या है तो वो स्लेव स्टेट। किसका स्लेव है? अमेरिका का। तो अमेरिका से लगी लताड़ ख्वाजा आसिफ ने चुपचाप वो ट्वीट डिलीट किया है। क्या इजराइल ने कहा आपको वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पे काफी लंबे समय से इजराइल एक सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान एक मीडिएटर नहीं हो सकता, वो क्रेडिबल नहीं है। आप देख सकते हैं एक दिन पहले का ये न्यूज है, जो इजरायली एम्बेसडर है भारत में उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान मीडिएटर नहीं हो सकता। यहां पे दोस्तों क्या हुआ है आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026, 27, 28 किसी भी वर्ष की, आप इसे मिस नहीं कर सकते। दोस्तों आपके लिए हम डबल धमाका ऑफर लेकर के आए जिसमें 40 करोड़ तक का गारंटीड स्कॉलरशिप है, 8 लाख का कैश प्राइज है, सब कुछ कल होने वाला है। जी हाँ, कल यानी 11 अप्रैल को आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है वो तो पता चलता ही है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत आकर्षक इनाम है। 40 करोड़ का स्कॉलरशिप, 500 एस्पिरेंट्स के लिए गिफ्ट वाउचर्स, विनर टीम के लिए दोस्तों आपके लिए हम 3 स्टेज में इस बार एग्जाम करा रहे हैं, जिसमें नेशनल क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है। जी हाँ, जिसमें आपको हम नेशनल क्विज शो में लेकर के जाएंगे। तो जो टॉप 32 कैंडिडेट्स होने वाले हैं उनका रहना, ठहरना, वैसे ही ट्रैवल, सब कुछ हम बियर करके आपको लेकर के जाएंगे इस क्विज शो में। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपको एनरोल करना बड़ा आसान है, कल होने वाला है तो आज आखिरी दिन है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पहला लिंक दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा, इस पेज में जाएंगे, आपको अपना फोन नंबर डालना है और एनरोल फॉर फ्री तुरंत का तुरंत कर लेना है। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने खुद को ह्यूमिलिएट किया है। ये स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो एक ऐसे वक्त, जो मैंने आपको पढ़ के बताया, ख्वाजा आसिफ का ये ट्वीट आपको पूरा का पूरा पढ़ के सुनाया, ये ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान खुद को पोजीशन कर रहा है कि वो ब्रॉडर रीजनल टॉक्स कराएगा। फ्राइडे यानी आज इस्लामाबाद में वो टॉक्स होने हैं। इजराइल दोस्तों इस टॉक्स में मोस्ट क्रिटिकल पार्टी है। यूएस ईरान वॉर है लेकिन इजराइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, और आप उसी इजराइल को पाकिस्तान जो कि खुद को न्यूट्रल आर्बिट्रर कहता है, वो कह रहा है कि इजराइल एक कैंसरस स्टेट है और उसको मैं लानत भेजता हूं, सब नर्क की आग में जलेंगे। दोस्तों ये पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से, आप अगर इस प्रकार से ढली गई है कि वो कहीं से भी एक न्यूट्रल आर्बिट्रर हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का लंबे समय से एंटी इजराइल स्टैंस है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है इजराइल के साथ, लेकिन ये देश आज वही पाकिस्तान इस इंपॉर्टेंट वॉर का मीडिएटर बन गया है, फैसिलिटेटर है यूएस ईरान मीडिएटेड प्रोसेस के लिए, और उस वक्त ये इस प्रकार के एक्सट्रीम रिटोरिकल स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिस वजह से दोस्तों पाकिस्तान आज काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ गया। जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है
जिस प्रकार की बात ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, उसके बाद तो यही लग रहा है पाकिस्तान में लंबे समय से ढूंढा जा रहा है कि कौन है ये। तो क्या मालूम, क्योंकि ये एक बार नहीं कई बार इस प्रकार की बात कर चुके हैं, जो कि बड़ी अजीब अजीब विचित्र विचित्र बातें होती है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, यहां पे इजराइल का फियरी रिस्पॉन्स आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजराइल के आप देख सकते हैं ट्वीट आया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जो कॉल है कि इजराइल का एनहाइलेशन आउटरेजियस है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है जो कि टॉलरेट कर लिया जाए किसी भी सरकार के द्वारा। ये उस सरकार से आ रहा है जो कि पीस के लिए आर्बिट्रर बना हुआ है। यानी इजराइल ने साफ साफ पूछा कि ये पाकिस्तान आखिरकार कैसे न्यूट्रल आर्बिट्रर हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने आसिफ के कमेंट को आउटरेजियस कहा कि ये इजराइल के एनहाइलेशन की बात कर रहा है, और कहा ऐसा लैंग्वेज एक न्यूट्रल आर्बिट्रर से नहीं आ सकता। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जो रिमार्क्स है ये ब्लेटेंट एंटी सेमिटिक ब्लड लिबल है। इन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट उस सरकार से आ रहा है जो कि मीडिएशन कर रही है, और कहा कि आप इजराइल को कैंसरस बुला रहे हैं। ये एसेंशियली आप इजराइल के एनहाइलेशन की बात कर रहे हैं, जो इजराइल के लिए पाकिस्तान में एक कॉमन थीम है ना, इजराइल मुर्दाबाद, है ना, और डेथ टू इजराइल। जो ईरान में भी चैंट्स होते हैं वही पाकिस्तान में भी होता है। तो वही बात पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, वहां पे तो ये गर्व की बात है। लेकिन आज ऐसे मौके पे आ रहा है जब मीडिएशन होने वाला है, उसी से इजराइल बड़ा नाराज है और कह रहा है कि इजराइल अपने आप को डिफेंड करेगा, जितने भी आतंकी हैं, और उन सबका सर्वनाश करेगा। और ईरान के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? डेथ टू इजराइल वो चैंट करता था, पाकिस्तान भी वही कर रहा है, और न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसके पास है। खैर, दबाव बना, आसिफ ने तुरंत अपना पोस्ट डिलीट किया इजरायली बैकलैश के डर से। दोस्तों, यहां पे इजराइल ने पाक के मीडिएटर वाले रोल को कई बार सवाल किया है। इजराइल की अगर आप बात करें तो उन्होंने कहा है कि पाक मीडिएटर नहीं हो सकता ईरान, हिजबुल्लाह या किसी भी इजराइल रिलेटेड थिएटर के लिए। इजराइल के एम्बेसडर जो भारत में, उन्होंने कल भी कहा था, यह स्टेटमेंट आने के पहले, कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल प्लेयर नहीं है। और इसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा कोई कहीं से भी अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी, हेट्रेड है इजराइल के प्रति, वैसे ही लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है। कैसे, अगर कोई प्लेयर न्यूट्रल ही नहीं है तो वो आर्बिट्रेशन कैसे कर सकता है? वो बायस्ड रहेगा, तो वो आर्बिट्रर का, मीडिएटर का रोल प्ले ही नहीं कर सकता। इजराइल के लिए हेट्रेड है पाकिस्तान में, ईरानियन रिजीम और पाकिस्तानी सरकार में यही कॉमन ग्राउंड है, दोनों कहते हैं डेथ टू इजराइल। तो ये सरकार, ये पार्टी कैसे मीडिएशन करेगी? पाकिस्तान भी उसी कैटेगरी में आता है। वो दोस्तों, इजरायली कह रहे हैं कि ये मीडिएशन करने नहीं आया है, ये यूएस के लिए यूजफुल था, क्योंकि ऑफ रैम्प बना रहा है ईरान के साथ, जो यूएस को उस थिएटर से निकलना है, वॉर से निकलना है, तो इसलिए यूएस इसको बस और बस यूज कर रहा है, एज पर न्यूयॉर्क पोस्ट, जो इजरायली कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यूएस भी इस पे भरोसा नहीं करता है, और कहीं से भी इजराइल के स्टैंड पॉइंट से तो ये क्रेडिबल मीडिएटर है ही नहीं, बस और बस एक ऑफ रैम्प बनाने का नाटक जो किया जा रहा है यूएस के लिए, वो नाटक में, उस स्वांग में पाकिस्तान अपना रोल बखूबी निभा रहा है। एंड करने से पहले दोस्तों, एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक ऑल इंडिया नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। जबरदस्त रिवॉर्ड्स, 40 करोड़ के स्कॉलरशिप से लेके 8 लाख रुपए के कैश प्राइजेस तक। अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हैं तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर अटेंड करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में कुछ इस प्रकार से है, जल्दी से जाएं, जाके इस क्लिक करें इस बटन पे, और उसके बाद अपना फोन नंबर डाल के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लें।